हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो क्या है, साबुन और अपमार्जक में अंतर, सॉप और डिटर्जेंट में क्या अंतर है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे जाने से पहले पढ़ लेते हैं साबुन सॉप क्या है, आखिर इसको कैसे बनाया जाता है, इनसे क्या क्या क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, कौन कौन क्वेश्चन आता है, उस सारी क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम साबुन के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद दोनों में अलग अलग अंतर आपको बता देंगे। सबसे पहले जान लेते हैं साबुन किसे कहते हैं, साबुन किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करें, साबुन जल में घुलनशील लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम Na एवं पोटेशियम के लवण होते हैं। यह जो होते हैं साबुन क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के क्या होते हैं, लवण होते हैं। तो अब जानते हैं कि यह कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में देखिए, उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल, या इसको नॉर्मल में क्या बोल सकते, नॉर्मल भाषा में क्या बोलेंगे, उच्च बसीय अम्ल। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल या उच्च बसीय अम्ल क्या है, इसको पहले समझते हैं। यहाँ आपके दिया है, यहाँ इसको आपको समझ नहीं आया होगा, हाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम आपको कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होती है या उच्च बसीय अम्ल क्या है। देखिए, जिसमें चिपचिपा हो ना, चिपचिपा, जैसे तेल हो गया वो चिपचिपा होता है। तेल तो किसी प्रकार का तेल हो सकता है, कोकोनट भी होता है, कोकोनट का तेल लीजिए, और विभिन्न प्रकार का तेल होता है। तेल हो या क्या हो, घी हो या क्या हो, वसा जिसको फैट बोलते हैं, या चर्बी। देखिए पहले जो साबुन बनता था ना, चर्बी, जानवर के चर्बी से बनाया जाता था। पहले क्या करता था, कैसे बनाएंगे, तेल या घी, या किसी तेल या घी को ले लेंगे, उसमें लेकर क्या करेंगे, सोडियम, क्या करेंगे, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम या तो पोटेशियम का पाउडर लेंगे, उसमें क्या करेंगे, मिला देंगे, किसमें, तेल या घी जो भी ले सकते हैं आप, उसमें क्या करें, इसको मिला लेंगे। उसके बाद साबुन का अलग अलग साचा होता है, फॉर्मा होता है, उसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं। देखते हैं आप, लाइवबॉय, लक्स, पियर्स, ये सब साबुन जो होता है सबका अलग अलग फर्मा होता है। उन पाउडर को उस तेल में क्या करेंगे, मिला लेंगे, फिर उस फर्मा में डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपका साबुन तैयार हो जाता है। तो यहाँ उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल, या इसको नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, उच्च बसीय अम्ल, ये क्या होते हैं, कोई चिपचिपा, जो चिपचिपा होता है वो क्या होता है, उच्च बसीय कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है। जैसे हो गया तेल, हो गया घी, हो गया वसा, हो गया चर्बी, हो गया। इसमें क्या करते हैं हम, सोडियम या पोटेशियम के पाउडर को मिलाते हैं, तो आपका क्या प्राप्त हो जाता है, आपको साबुन प्राप्त हो जाती है। अब देखिए साबुन, हम आपको किस प्रकार का साबुन चाहिए। यदि आप उसमें NaOH मतलब सोडियम मिलाते हैं तो आपको हार्ड साबुन प्राप्त होगा। हार्ड साबुन हम लोग किसमें यूज करते हैं, कपड़ा धोने में, जैसे टाइड हो गया, विम बार हो गया, सर्फ, मतलब सर्फ एक्सल भी साबुन होता है कपड़ा साफ करने के लिए, वो क्या थोड़ा हार्ड होता है। तो यदि आप उसमें Na मिलाते हैं, सोडियम मिलाते हैं, तो कैसा साबुन आपको प्राप्त हो जाएगा, हार्ड साबुन प्राप्त होगा। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कपड़ा धोने में। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछते हैं कि हार्ड साबुन प्राप्त करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाएगा, तो सोडियम को मिलाया जाएगा, नहीं तो NaH किसमें, हार्ड साबुन कपड़ा धोने के लिए में प्रयोग करते हैं। दूसरा, यदि पोटासियम को मिलाते हैं, KOH को मिलाते हैं, तो इसमें क्या होता है, सॉफ्ट साबुन प्राप्त है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, स्नान करने में यूज करते हैं। तो आप देखिएगा कि कपड़ा धोने वाला साबुन और जो स्नान करते हैं उस साबुन में अंतर होता है। कपड़ा धोने वाला साबुन क्या होता है, हार्ड होता है, जिस साबुन को हम लोग स्नान में यूज करते हैं, नहाने में यूज करते हैं, वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो ये दो प्रकार का हो जाएगा। एक हार्ड साबुन चाहिए तो आप उसमें Na सोडियम मिलाइए, यदि आपको सॉफ्ट साबुन चाहिए तो उसमें क्या मिलाएंगे, पोटेशियम मिलाएंगे। नहीं तो दो प्रकार का हो गया साबुन आपका। आप देखिए इसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है साबुन का, RCOONA, RCOONA, ठीक है। तो ये R क्या है, R देखिए यहां जैसे लिखे लंबी श्रृंखला वाले, ये एक प्रकार का चैन होता है लंबी श्रृंखला वाले, तो वहां लंबी श्रृंखला किसमें यूज किए हैं, R यूज किए हैं। उसके बाद बाकी जो COOAN तो आपका इसके साथ लगा ही रहेगा, इससे ये चेंज नहीं होता है। अब देखिए R का 3 वैल्यू होता है, R का 3 मान हम लोग यूज कर सकते हैं। पहला क्या होता है, C15H31COO। देखिए यदि R के जगह मान यहां रखेंगे C15H31COO, तो कौन सा साबुन हो जाएगा, पामीटेट हो जाएगा। यहां लगा देंगे तो क्या होगा, पामीटेट। पूछता ऑब्जेक्टिव में देखिएगा ध्यान से इसको, C15H31COO कौन सा साबुन होगा, ये पामीटेट। तो 3 प्रकार का साबुन हम बना सकते हैं, इसका यूज करेंगे तो पामीटेट बनेगा। दूसरा C17H33COO, ये क्या हो जाएगा, ओलिएट हो जाएगा, नहीं कौन सा साबुन होगा, ओलिएट। और नेक्स्ट है आपका C17H35COO, ये कैसा होगा, स्टीयरेट। तो ये 3 प्रकार का साबुन, मतलब R का 3 मान हो सकता है, यहाँ पे R का मान लगा सकते हैं। आपको जिस प्रकार का साबुन चाहिए यहाँ पे इसका मान रख सकते हैं। यहाँ आप लगा सकते हैं, यदि हार्ड चाहिए तो यहाँ Na लगा सकते हैं, सोडियम लगा सकते हैं। यदि आपको सॉफ्ट साबुन चाहिए तो Na की जगह क्या लगा सकते हैं, पोटेशियम के लगा सकते हैं। तो आपको जिस प्रकार का साबुन चाहिए यहाँ पे उसका यूज यहाँ पे आप कर सकते हैं, Na लगा सकते हैं या
के पोटेशियम लगा के लगा सकते हैं। तो ये R का 3 वैल्यू होता है, मतलब 3 प्रकार का साबुन का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं, चलिए, तो ये नॉर्मल फार्मूला हो गया RCOONA। आप इसमें कौन सा साबुन चाहिए, पॉमिटेट चाहिए तो इस वाला फार्मूला का यूज कीजिए यहाँ पे। यदि सॉफ्ट चाहिए तो के का प्रयोग कीजिए, यदि हार्ड चाहिए तो यहाँ Na लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम इस साबुन में क्या क्या और यूज करते हैं, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, नमक का भी यूज कर सकते हैं। नमक क्या करता है, साबुन को गलाता है। यदि नमक आप उस साबुन में नहीं मिलाएंगे तो आपका साबुन जल्दी से गलेगा नहीं। तो मान लीजिए ऐसे किसी चीज को साफ करेंगे तो वह गलता नहीं है, यदि नमक नहीं देंगे तो उसमें क्या करते हैं, नमक मिलाया जाता है जो साबुन क्या करता है, गलाता है। दूसरा है क्या यूज करते हैं, उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का यूज करते हैं। जब आप साबुन जब लगाते होंगे, यदि आपकी आंखों में पड़ जाता है तो आपको जलन महसूस होता है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलाया जाता है। तो उसमें क्या महसूस होगा, ये जलन महसूस करता है। दूसरा है रेजिन। रेजिन इसमें क्या करता है, किसी भी साबुन को आप यूज कीजिए तो उसमें देखिए झाग उत्पन्न होगा। यदि आप रेजिन मिलाएंगे तो क्या उत्पन्न होगा, आपका झाग। यदि अधिक रेजिन मिलाइए तो अधिक झाग देगा, कम मिलाइएगा तो आपका कम झाग देगा। दूसरा है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल देखिए, ग्लिसरॉल क्या करता है, झाग को सूखने से रोकता है। मतलब किसी साबुन का लगाए तुरंत सूख लिया झाग, तो उसको सूखने से कौन रोकता है, ग्लिसरॉल रोकता है। झाग को सूखने से रोकता है तथा साबुन को पारदर्शी बनाता है। एक साबुन आप देखिएगा, पियर्स को देखिएगा ना, तो आपको इधर से आपको दिखाएगा वो पारदर्शी है पियर साबुन। तो कौन बनाता है, ग्लिसरॉल। यदि अधिक पारदर्शी करना है तो ग्लिसरॉल अधिक मात्रा में देना पड़ेगा, यदि कम पारदर्शी बनाना है तो ग्लिसरॉल को कम मात्रा में देना पड़ेगा। तो ये था आपका साबुन कैसे बनता है, उनमें किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, साबुन कितने प्रकार का होता है, सारा चीज़ का यहाँ पे विवरण आपको दे दिए। इन सबसे ऑब्जेक्टिव आपका निश्चित रहता है, तो आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा, निश्चित आपको समझ में आ जाएगी। इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद हम इन दोनों में अंतर आपको बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपका अपमार्जक बताते हैं, आप दोनों में लास्ट में आपका अंतर भी कर देंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम लोग अपमार्जक के बारे में देख लेते हैं कि अपमार्जक को नॉर्मल भाषा में आप लोग क्या बोलते हैं, सर्फ बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट। जैसे वॉशिंग पाउडर, निरमा, नहीं, दूसरा विभिन्न प्रकार का अपमार्जक भी होता है, डिटर्जेंट होता है, जिसको हम भाषा में क्या बोलते हैं, सर्फ बोलते हैं। ये प्रायः सल्फोनिक अम्लों के क्या होते हैं, सोडियम लवण होते हैं। ये प्रायः सल्फोनिक अम्लों के क्या होते हैं, सोडियम लवण होते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, C18H29NaO3S। ये इसका क्या हुआ, फार्मूला, किसका, अपमार्जक का, डिटर्जेंट का ये फार्मूला हुआ। अब देखिए एग्जांपल में आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सोडियम लॉरिल सल्फेट क्या है, साबुन है कि अपमार्जक है। तो सोडियम लॉरिल सल्फेट क्या है, अपमार्जक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एक सर्फ है जिसको आप देखते हैं, कपड़ा साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्फ को घोल लेते हैं, उसके बाद कपड़ा उसमें डाल देते हैं, 1-2 घंटा छोड़ देते हैं, उसके बाद साफ करते हैं, अच्छा तरह सफाई कर देता है। इन नॉर्मल में आपका क्या है, सर्फ है। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है, ये इसका उदाहरण है जो बार बार पूछता है कि सोडियम लॉरिल सल्फेट क्या है, एक अपमार्जक है। तो पहले आप साबुन देखें, उसके बाद क्या देखें, अपमार्जक को। अब हम इसके अंतर को भी देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग साबुन और अपमार्जक में कुछ अंतर है, उस अंतर को देख लेते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में जो व्यवहार में साबुन और सर्फ का जो उपयोग करते हैं, उसके आधार पर भी यहाँ आप अंतर दे सकते हैं कि साबुन अपमार्जक में क्या अंतर है। देखिए साबुन अपमार्जक में पहला जो आप आपको साबुन के बारे में बताए थे, या उच्च वसाम्लों की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं, या लंबी श्रृंखला लगा भी सकते हैं आप। ठीक है, या उच्च वसाम्लों के क्या होते हैं, सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं, कौन, साबुन। दूसरा अपमार्जक, जिसको नॉर्मल भाषा में सर्फ भी बोलते हैं, डिटर्जेंट बोलिए, तो यह लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों के क्या है, सोडियम लवण है। ये सोडियम भी है और पोटासियम है, लेकिन ये क्या है, सोडियम लवण है। लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण है। दूसरा अंतर देखिए, यह कठोर जल में झाग नहीं देता है। तो कठोर जल का मतलब है कि आप लोग जब कभी स्नान करते होंगे नल के पानी से, तो जब स्नान करने के बाद जब हम साबुन यूज करते हैं तो आपके शरीर में देखिएगा साबुन कुछ कुछ लगा हुआ रह जाता है। तो इसका मतलब वह कठोर जल था जिस जल में वह क्रिया नहीं कर पाता है, इसलिए इसमें बोलता है कि यह कठोर जल में झाग। दूसरा है, यह कठोर जल में झाग नहीं देता है। दूसरा बात, जब साबुन यूज करते थे वह साबुन आपके शरीर में लगा रह जाता था, इसका मतलब वह कठोर जल के साथ अभिक्रिया अच्छा से नहीं करता है, इस कारण से यह झाग भी अच्छा से नहीं दे पाता है। दूसरा बात है, यह कठोर जल में झाग देता है। सर्फ को किसी भी जल में रख दीजिए, उसको बोल दीजिए मृदु जल रहे या कठोर जल रहे, और झाग उतना ही मात्रा में देता है, नहीं।
दूसरा है इसमें आर्द्रता का गुण कम पाया जाता है। आर्द्रता से मतलब है कि कभी कभी आप देखिएगा नॉर्मल जिंदगी में, मतलब सर्फ को हाथ में लीजिएगा तो हाथ में लेने के बाद आपको थोड़ा सा गर्म महसूस होता है, इसलिए यहां पे कहा गया कि साबुन को लीजिएगा तो आपको गर्म महसूस नहीं होगा, लेकिन जब सर्फ को आप अपने हाथ में लीजिएगा तो उसमें आपको थोड़ा सा गर्मी महसूस होगा, गर्म महसूस होगा। इसलिए इसमें कहा गया इसमें आर्द्रता गुण पाया जाता है, अधिक होता है, इसमें आर्द्रता गुण क्या होता है, कम होता है। ठीक है, आर्द्रता से मतलब है इसमें गर्म आपको कम महसूस होगा, लेकिन इसमें जब हाथ में जब साबुन को लीजिए, सर्फ को लीजिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं गर्मी थोड़ा महसूस होता है, इसलिए इसमें आर्द्रता गुण अधिक होगा, इसमें आर्द्रता गुण क्या होगा, कम होगा। दूसरा है इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। एक अम्लीय क्षारीय होता है ना, इसका जलीय घोल क्या होगा, जब जल घोलेंगे उसमें तो इसका जलीय घोल क्या होगा, क्षारीय होता है। लेकिन जब सर्फ को आप घोलिएगा, डिटर्जेंट को घोलिएगा, ये बिल्कुल क्या होता है, उदासीन, न तो ये अम्लीय होगा ना तो क्षारीय होगा, ये क्या होता है, उदासीन हो जाता है। ठीक है, दूसरा कहता है कि इसमें साफ करने की क्षमता कम होती है। जब साबुन को आप लगाते हैं तो उससे यदि कपड़ा साफ करेंगे तो वह उस प्रकार सफाई नहीं कर पाएगा जिस प्रकार यह सर्फ करता है, तो इसलिए यहां पे कहता है इसमें साफ करने की क्षमता बहुत कम होती है। दूसरा इसमें क्या है, साफ करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए हम लोग अधिकतर जो है कपड़ा साफ करने के लिए डिटर्जेंट का ही प्रयोग करते हैं, साबुन तो बहुत कम मात्रा में, ना के बराबर ही साबुन का यूज करते हैं। ठीक है, तो दूसरा है यह महंगा होता है। आप देखिएगा 1 किलो सर्फ खरीदिएगा तो जो भी दाम लगे 60 रुपया 50 रुपया 1 केजी हो जाता है। वही साबुन को जब आप खरीदिएगा तो उसके तुलना में ये क्या होता है, साबुन आपका महंगा हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट यहाँ आप लगा सकते हैं, यह महंगा होता है या सस्ता होता है। और भी यहाँ पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, या ऊनी कपड़ों के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन ऊनी कपड़ों के लिए क्या अच्छा होता है। ऊनी वाला कपड़ा का सर्फ में घोलिएगा, देखिएगा बहुत अधिक मात्रा में आपको वह झाग देता है, लेकिन इसमें झाग उतना नहीं देगा। तो ये सभी पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो नॉर्मल है, दैनिक जीवन में जिस चीज को आप यूज करते हैं वो सब पॉइंट भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। साबुन अपमार्जक के बारे में सब कोई जानता है, सब दैनिक जीवन में इसका यूज भी करते हैं। तो आप नॉर्मली इसको 1-2 बार पढ़िएगा, निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगी। और आप लोगों से कहते रहते हैं कि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आपको बस बीच में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम लोगों का उत्साह बढ़ते रहे और आपके बीच हम जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आप लाते रहेंगे। तो बस आप बीच बीच में जो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो हम लोगों का उत्साह जो बढ़ती रहता है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम को लेकर के वो हम लाते रहेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।